हेलो बच्चों, ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th में आता है और उसका पार्ट 4 है। इससे पहले की क्लास में हम पढ़े थे दर्पण के बारे में, और दर्पण के बारे में पढ़े थे, पूरा जानकारी बारीकी से लिए थे, पूरी अच्छी तरीके से लिए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मतलब अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोटो बनता है, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। पूरा डिटेल्स में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। देखिए देखिए पहले है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये तो जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है ये टॉपिक है हम लोगों का कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी कि जैसे फोकस पे रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा तो कैसा बनेगा, या ध्रुव पे रहेगा तो कैसा बनेगा। तो देखिए पहले तो हम जान लेते हैं बेसिक से कि ये प्रधान अक्ष है। थोड़ा थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। ये प्रधान अक्ष है और ये ध्रुव है। क्या है? ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, वक्रता केंद्र की आधा होता है फोकस, समझे। वक्रता केंद्र का होता है आधा फोकस, याद रखिए, आधे पे रहना चाहिए मतलब। उसके बाद वक्रता केंद्र हो गया और फोकस है। फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से, और ध्रुव को पी से, याद रखिए। इतना समझिए। अब प्रधान अक्ष यानी कि ये वाला लाइन को प्रधान अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये है पूरा अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, याद रखिए कौन सा है? अवतल दर्पण, ऐसा रहता है। तो ये रिकेप हो गया, और इसके बाद हम समझते हैं कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हर स्टेप का मतलब हर एक प्रतिबिंब का देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो मेरे भाई आप सभी के सामने में लिखा गया है कि अवतल दर्पण में अगर फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। देखिए क्या है, जब अगर मान चलिए क्या है, ये फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव। पहले तो समझ लीजिए फोकस को किससे सूचित किया जाता है। फोकस को किससे सूचित किया जाता है? तो एफ से सूचित किया जाता है। और ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? तो पी से सूचित किया जाता है, याद रखिए। किससे? फोकस को एफ से, ध्रुव को पी से। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बनाने चलते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। और ये अवतल दर्पण पे एक प्रधान अक्ष दे दिए, और प्रधान अक्ष हो गया। इसमें अवतल दर्पण में थोड़ा इधर से हो रहता है, अवतल दर्पण में धंसा हुआ रहता है ना, ये दे दिए। उसके बाद क्या होता है, ये है प्रधान अक्ष, और ये हो गया ध्रुव। क्या? ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी से। ये है ध्रुव। तो ध्रुव को ध्रुव, याद रखिए। और देखिए फोकस जो होता है ना, फोकस बीच, और उसका दो गुना होता है वक्रता केंद्र, याद रखिए। वक्रता, ये थोड़ा बहुत दूर पे दे दिए हम, थोड़ा पास कर देते हैं। ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, याद रखिए। हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु को रखते हैं, कोई जैसे ये वस्तु है, इसको रख दिए हम, क्या किया? रख दिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो लाइट जाएगा ना, लाइट तो कैसे करके जाएगा, एज अ स्विंग इधर। उसके बाद है ऐसे ऐसे। अब ये दर्पण की इस बार तो होगा नहीं, तो क्या होगा, काल्पनिक मतलब मानना पड़ेगा इसको। क्या होगा, ऐसे कर देना है। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम। इसको सीधा ऐसे, तो हमें टेढ़ा हो गया। आप लोग स्किल से बनाइएगा, और इतना समझिए। उसके बाद इसको ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, और प्रतिबिंब बना है यहाँ पे। क्या हुआ? प्रतिबिंब बना है यहाँ पे।
तो प्रतिबिंब दे दिए यहाँ पे। ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश, समझ में आ गया। और इधर से फोकस लाइट अगर जाता है तो ऐसे ऐसे, समझ में आया। और सॉरी ये आता है, देखिए अब इसमें लाइट ऐसे आता है, इसमें फिर जाता भी है और इसमें बस जाता है ये फोकस पर से। इतना हो गया। अब इसका हम मतलब क्या क्या बना है वो समझते हैं। तो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये काल्पनिक बन रहा है। प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है और सीधा क्या हो रहा है, बन रहा है। क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, याद रखिए सीधा बन रहा है। और उसके बाद है, ये देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। याद रखिए दर्पण के पीछे बन रहा है। इसके बाद है, इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से, यानी कि ये वस्तु है ना, इससे बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखिए क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो मेरे भाई समझ गए, इतना समझ गए। देखिए अब इसमें बतलाते हैं, ये जो प्रतिबिंब बना है, अब कोई भी प्रतिबिंब ऐसे बना है तो देखिए ये अगर ऐसे लाइट आ रहा है, मान के चलिए ये प्रतिबिंब में, और यहाँ से लाइट आएगा तो कैसे भी कीजिए तो इधर जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, समझ में आया। और सीधे ही बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, इतना समझ गया। उसके बाद आगे आप समझते हैं कि इसके आगे आप समझते हैं कि अगर हम फोकस या ध्रुव के कहीं और रखें, मतलब वस्तु कहीं और रख के देखते हैं। पहला ये है, क्या है, ये पहला था, याद रखिए ये स्थिति पहला था। अब दूसरा पे आते हैं। तो मेरे भाई इसके बाद आप समझते हैं कि जब वस्तु को हम फोकस दूरी पर रखते हैं तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, इसका कैसा बनेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जब क्या है, यहाँ पे ये दूसरा है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस यानी कि F पर, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, क्या है, स्थित हो गया, इतना समझते हैं। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, इसके अब समझते हैं। देखिए पहले तो वो बनाते हैं दर्पण, ऐसे 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 कर देना है,
समझ में आया? और इधर से कर देना है। उसके बाद एक प्रधान अक्ष खींचना है, याद रखिए प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष खींचने के बाद एक नॉर्मल, जैसे देखिए फोकस का करेक्ट 2 गुना, मतलब जैसे अगर वक्रता दी चली गया ना, उसके बीचों वक्रता केंद्र का आधा होना चाहिए फोकस, याद रखिए। और ये हो गया ध्रुव पी, इसको इधर से पी इधर लिख लेते हैं, ये हो गया। समझ में आया? और उसके बाद देखिए जब अब यहाँ पे रख लिए, क्या हुआ, यहाँ पे रख दिए, इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पर हम रखे हैं तो क्या होगा, लाइट जो पास करेगा, क्या होगा, लाइट जो पास करेगा तो वो कैसे पास होगा, ये ऐसे, और ये जाके ऐसे, क्या होगा, ऐसे। अब देखिए अगर हम इधर जाते हैं तो फैलता रहेगा, क्या होगा, फैलेगा। तो इधर तो प्रतिबिंब बनना नहीं है, बनेगा नहीं। और प्रतिबिंब जो बनेगा ना, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अनंत पे बनेगा, क्या होगा, अनंत पे बनेगा, क्या होगा, अनंत पे। नीचे की ओर बनेगा, अनंत में बनेगा, क्या होगा, अनंत पर, सॉरी इनफाइनाइट में प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, इनफाइनाइट पे प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट में, ऐसे। याद रखिए क्या होगा, इनफाइनाइट में बनेगा। इतना समझ गए? इसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी, याद रखिए ए और बी, इतना समझ गए? जो मैं इतना समझ गए तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, जब क्या होगा, फोकस पे रहेगा तो क्या होगा, अनंत पे बनेगा, अनंत में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पे बनेगा। उसके बाद तीसरा समझते हैं हम। तो बच्चों उसके बाद आप 3 नंबर पे आते हैं और समझते हैं। जब देखिए इसमें क्या समझेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रहेगा तो कैसा बनेगा, ये समझेंगे इसमें। देखो तो समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए क्या है, हेडिंग लगा लेते हैं, क्या बनेगा, ये थर्ड है, क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस यानी कि F और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच स्थित हो, क्या है, स्थित हो। ये हो गया, इतना समझ गए? ये हेडिंग लगा दिया। उसके बाद देखिए हेडिंग लगाने के बाद आप समझते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो अब लाइन से, और मेरे भाई आप लोग देखिए मेरा आँख थोड़ा अति हो गया, मतलब नींद की तरह, तो थोड़ा रात के बना रहे हैं। अभी शायद 12 बज रहा होगा, तो 12-1 बजे शूट होता है वीडियो। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हम कष्ट सह सकते हैं, तो हम कष्ट सह सकते हैं, तो आप लोग भी कष्ट सहिए, थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए और अच्छी तरीके से रिजल्ट लाइए। देखिए ऐसे से बनाना है। एक प्रधान अक्ष हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये हो गया
मान के लिए फोकस, फोकस के दुगना पे होता है क्या होता है, वक्रता केंद्र। याद रखिए फोकस के दुगना पे होता है वक्रता केंद्र, और या फिर वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस। याद रखिए वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस। याद रखिए इतना हो गया। ये हो गया क्या होता है, प्रधान अक्ष P। इतना समझ गए। अब देखिए इसको किसे M से, इसको मान के चलिए N से सूचित कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करें, फोकस और वक्रता केंद्र, क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, फोकस और वक्रता केंद्र। याद रखिए फोकस बीचों, आप लोग बीचों बीच रखिएगा, क्या होगा, आप लोग बीची बीच रखना है। याद रखिए कभी भी भूलिएगा मत। ऐसे डाल दिए, समझे। अब इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब देखिए यहाँ से हम जो प्रकाश लेकर चलते हैं तो कैसा बनेगा, सॉरी मैं लाइन टेढ़ा हो गया। तो देखिए कैसे कैसे हुआ। ये तो मेरा इसका सेंटर ही गड़बड़ा गया, सी इधर होगा। अब इधर लेके चलते हैं ऐसे, उसका एफ से कर लेते हैं, तो एफ से होते हुए ऐसे कट जाएगा, ऐसे कटेगा। याद रखिए कैसे कटेगा, ऐसे। और ये थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चलिए समझ जाएंगे, अच्छे बच्चे होंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये तो समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, कटता हुआ नजर आ रहा है। तो अरे यार मेरा लाइन, ऐसे चलिए कोई बात, थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखिए मेरे पास स्केल भी है, बट यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस पे मिट जाता है। स्केल जब यूज़ करते हैं ना तो मिटने लगता है, तो उसी कारण हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे हो गया, इतना समझ गया। अब देखिए ये क्या है, ये बी डैश है, ये ए डैश है ना, ए डैश बी डैश, इसका डैश लगा देना है, जिधर प्रतिबिंब बनेगा डैश लगा देना है। और क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है प्रकाश, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है। तो समझ गए, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें अब समझते हैं इसमें कैसा कैसा प्रतिबिंब बना है। तो ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं कि वास्तविक बना है और उल्टा बना है, और ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र से, मतलब वक्रता केंद्र से पीछे बना है, ये भी आप बता सकते हैं। और आवर्धित बना है, ये भी बता सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये तो समझ ही गए, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है, इतना तो समझ गए। अब तो अब लिखते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं, इस स्थिति, क्या, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब, क्या है, बना प्रतिबिंब। मेरे भाई हम धीरे बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए इसमें कैसे कैसे बनेगा। तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या, वक्रता केंद्र और अनंत इनफाइनाइट के बीच में बना है। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब, अगर एग्जाम में पूछे कैसा बनेगा तो आप लोग ये लाइन, ये फोटो बना के और यहाँ पर लिख दीजिए, ध्यान से लिखिएगा, क्या है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। क्या होगा, वक्रता केंद्र के
बीच बना है, याद रखिएगा। सॉरी, बीच इधर से होता है, बीच बना है। उसके बाद है, थोड़ा मेरा अभी थोड़ा एक दो मिस्टेक हो जाता होगा, नए हैं थोड़ा मिस्टेक होता रहता है बोर्ड पे लिखने में। उसके बाद है, देखिए ये तो समझ गए। उसके बाद क्या है, उल्टा बना है। क्या है, उल्टा बना है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा, सॉरी, वास्तविक और उल्टा बना है। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, याद रखिए, वास्तविक और उल्टा बना है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या है, प्रतिबिंब वस्तु, क्या, वस्तु से बड़ा बना है। इतना समझ गए होंगे मेरे भाई, इतना समझ गए। देखिए क्या है, वस्तु से बड़ा बना है, प्रतिबिंब कैसे बना है, वस्तु से बड़ा बना है। क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। और इसके बाद आप समझते हैं, आगे समझते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और समझते हैं। थोड़ा आप लोगों को फोकस नहीं कर पा रहे होंगे मोबाइल पे, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा परेशानी झेल लीजिए। इसमें होता है कि बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ा हमको भी फोकस बोर्ड पे करना पड़ता है, तो मोबाइल पर उतना आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं। अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो फिर समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फोकस, जब अवतल दर्पण, क्या है, जब अवतल दर्पण, सॉरी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। क्या है, जब वस्तु अगर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा। तो बना दिए, पूरा सीधा लाइन खींचिएगा और क्या है, प्रतिबिंब बना है, ऐसे बना है, नीचे की ओर बनता है। तो इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनाइट में बना है, और क्या है, वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ये दोनों के बीच में बना है ना। तो और उल्टा भी बना है, तो वही लिख दिए हैं कि वक्रता केंद्र के बीच बना है और अनंत पे बना है ना। उसके बाद उल्टा बना है, तो ये भी लिख दिए हैं, वास्तविक है। और क्या है, प्रतिबिंब जो है, देखिए वस्तु जो है ना, वस्तु से कितना बड़ा है, कितना बड़ा वस्तु से बना हुआ है, कितना बड़ा वस्तु से बना हुआ है, तो इतना समझ गए। यही है आप लोगों का। तो मेरे भाई आप समझते हैं कि 4 नंबर में क्या करना है। देखिए 4 नंबर में समझते हैं। तो मेरे भाई अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में समझेंगे कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्रता केंद्र पर कैसे रखेंगे। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं, क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखने पर प्रतिबिंब का बनना, ये भी लिख सकते हैं, या फिर रखने पर। हो गया। तो सर देखिए पहले तो हम बनाएंगे इसका एक दर्पण बना लेते हैं। देखिए दर्पण बना दिए, ऐसे 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 कर देना है, ऐसे कर देना है। उसके बाद देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के बाद क्या है, ये ध्रुव हो गया पी, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या साइड में वक्रता केंद्र। अब मान के देखिए ये हो गया, वक्रता केंद्र पर रखना है ना, वक्रता केंद्र पे रखना है, यानी कि सी पे रखना है हमको। याद रखिएगा सी पे रखना है। क्या पे, सी पे। वस्तु को कहाँ पे रखना है, सी पे रखना है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। सी पे रखने पर कैसा बनेगा, ऐसे। और देखिए आप लोग यहाँ से जो रिटर्न आएगा ना,
रिटर्न में कभी भी फोकस से ही रिटर्न करना है। क्या हाथ पे दिया, फोकस से, या तो ये कहाँ से करना है, फोकस से। और फोकस के बाद यहाँ पे क्या कैसे बनेगा, तो देखिए फोकस भी हो गया, और ये है इधर, तो लाइट इधर की ओर आएगा, लाइट इधर की ओर आएगा, तो इधर सॉरी टेढ़ा बन गया भाई, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, मिला देते हैं ऐसे करके, ऐसे, और ये वाला लाइन को ऐसा किसका करके इसके साथ ऐसे आएगा। देखिए आप लोग बनाइएगा तो सीधा बन जाए, तो ऐसे हमको काट कुछ करना पड़ रहा है थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं कट करना पड़ेगा। देखिए इसमें जब आएगा ना, ये ऐसे ऐसे हो गया, ये रिटर्न आएगा ऐसे ऐसे, क्या होता है, रिटर्न आता है। और ये कैसे होता है, ऐसे 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 रिटर्न चलाता है, पूरे समझ गए, रिटर्न चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिबिंब बना, हम लोग का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, इसको मान लेते ए बी डैश, ये सॉरी बी ए डैश बी डैश हो गया, या फिर इसको ओ बी मान लेते तो बनता है, और इसको ए मान लेते, ओ ए, फिर ओ बी, ओ डैश बी बी डैश, अच्छा ए डैश होगा, तो वो सच है कि ए डैश बी डैश मानकर चलते हैं सब में, इधर समझ में, प्रतिबिंब को हम रेड ऐसे दिखा देते, समझ में आया? ये ऐसे बनेगा प्रतिबिंब, आप लोग अच्छी तरीके से बनाएगा, स्केल से बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बनेगा। अगर देखिए हम ही बना के दिखा देते क्या है, कहिएगा आप लोग नहीं बनाते सर ऐसे। चलिए हम यहाँ से लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, ऐसे ले लिए, और देखिए जब हम इसका क्या करते हैं, आधा लेते हैं, हम सही से नाप के, ये मान के पी, फोकस ले लेते हैं 4 पे, ये हो गया एफ, और 8 पे लेते हैं, ये हो गया। अब मान के लीजिए हम यहाँ से जब लेते हैं कोई वस्तु, अगर मान के यहाँ से उठा लिए, उसके बाद ऐसे ये अपना चला जाएगा इधर, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए ऐसे पीछे, ऐसे देखते रहिए, थोड़ा बहुत नहीं दिखता तो देखिए ऐसे, इसी को रिटर्न कर दीजिए। तो मेरा भाई यहाँ पर टेढ़ा हो गया था, उसके कारण से मेरा इधर ये भी सही है, फिर भी देखिए यहाँ पे मिला दिया, ऐसे सेम टू सेम ये भी बना, समझ में आया? ऐसे ये ऐसे इधर से आ गया रिटर्न, और ये ऐसे 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 चला जाए, समझ में आया? इतना समझ गए? अब देखिए इसमें हम समझते हैं, इसमें समझते हैं उसकी जब प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, इसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब, देखिए पहले तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या सही, हाँ पहले से कहेंगे, पहले से जगह पता करते कहा, तो क्या है, वक्रता केंद्र कौन है, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता, वक्रता केंद्र पर है, जो लिखना है लिख रहा है, लिख दीजिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। उसके बाद क्या है, उल्टा बना है, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, क्या होता है, उल्टा बनता है,
उसके बाद है, इतना समझ में आया, प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक, सॉरी, प्रतिबिंब वास्तविक और मिस्टेक करिए वास्तविक तरीका मिलेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके आगे लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बना है। तो देखिए वस्तु के जितना बड़ा वस्तु है ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। क्या जितना बड़ा, देखिए ऐसे है ना, इसी के साइड में सेम साइड में इधर भी बना है, तो ऐसे ही इसमें देना है, लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो मेरे भाई नोट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने, मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो ये वक्रता केंद्र हो गया, यानी कि ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव, क्या ध्रुव, समझिए। और देखिए जब हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखने पर ऐसे जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिए, और आप लोग पेंसिल और स्केल रखे हैं और बनाइए, बनाकर चेक कीजिए। अगर बन जाता है तो कमेंट में लिखिएगा भैया आपने समझा दिया और बन भी गया, सेम टू सेम बनाया और समझा भी दिए, ये कमेंट जरूर कर दीजिए। उसके बाद में आते हैं 5 नंबर पे आते हैं, बनेगा। देखिए हेडिंग लगा लेते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत होगा, अनंत के बीच हो। क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। इतना समझ में है। अनंत होगा, अनंत नहीं होगा, अनंत होगा। मिस्टेक करके हम लिखे थे सही मगर मिस्टेक हो गया, अनंत के बीच हो। इतना समझ गया। देखिए अब तो पहले वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया था, सी से, और अनंत को ओ से मान के चलिएगा, ओ से, या फिर इनफाइनाइट होता है उसका, और जहाँ पे वस्तु रखेंगे उसको ओ मान लेंगे या फिर ए मान लेंगे। देखिए अब ये है ऐसे से लेकर चलते हैं, ऐसे से खींच दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसको P मान लीजिए, मतलब P यानी कि ध्रुव है, मानना नहीं है ही ध्रुव हो। उसके बाद है फोकस, वक्रता केंद्र, और इसको मान लीजिए इनफाइनाइट, अनंत। इसके बीच में रखना है, कहाँ पे रखना है, इसके बीच में रखना है। मान के लिए हम यहाँ पे डाल दी इसको, तो ये सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अब देखिए ये आ जाएगा, रिटर्न ऐसे आएगा। सॉरी गाइज, फोकस से गुजारना था ना, मिस्टेक कर गए हम भी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये फोकस से ऐसे गुजारेंगे, और ये देखिए यहाँ से इसको गुजारेंगे, क्या होगा, देखिए कट लग रहा है ना, क्या हो रहा है, बीचों बीच कट लगेगा यहाँ पे। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और ये आ जाएगा ए डैश, ये आ गया बी डैश। इतना समझ में आया। इसको हम रेड मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इतना समझ में आया। देखिए कैसा है, ऐसे जाएगा, इधर से आएगा, फिर थोड़ा मेरा ये डिस्टेंस के चक्कर में मिस्टेक हो गया है,
हम यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ पे बीचों बीच हो जाता है। बाकी बात ये सही था और इतना समझ गए। अब देखिए ये तो बन गया जैसे जैसे बनाना था, ऐसे ऐसे लो गाइज, ये समझ में है। और ये रिटर्न चला जाएगा सेम टू सेम में। उसके बाद देखिए अब इसमें स्थिति कैसा कैसा मतलब कैसा बना है, आप लोग एनालिसिस कीजिए एक बार, कमेंट में वीडियो पुश करके पहले लिख दीजिए कैसा कैसा बना, उसका मिलाइएगा क्या कि इसमें एनालिटिक्स कीजिए कैसा बना है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, एनालिटिक्स कीजिए, मतलब अपने से सोचिए, दिमाग में सोचिए, जो लगे कैसा बना है और कमेंट कीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, इसका समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आप लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब तो कैसा है। पहले तो देखिए ये वास्तविक है और उल्टा है ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसके बाद है इसने प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक ही बनता है। और देखिए कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पे, सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। याद रखिए कहाँ कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, याद रखिए। और देखिए इमेज इसका कैसा बना है, छोटा बना है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब से वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। इतना समझ गया। इसके बाद आगे आप समझते हैं 6 नंबर पे आते हैं, या रिकैप करवाते हैं इसको हम। देखिए इसको रिकैप कराते हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, अनंत यानी कि इनफाइनाइट के बीच रखा जाए। तो इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र पे रखे हैं, देखिए बीचों बीच रख दीजिएगा आप लोग, अपने हिसाब से रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बनाइएगा ना, तो ऐसे सीधा लाइन खींचेगा और लाइन खींचने के बाद फोकस से गुजारिए, फोकस से गुजारने के बाद क्या होगा, लाइन खींच दीजिए। उसके बाद ये जो आएगा ना, ये देखिएगा यहाँ से क्या होगा, वक्रता केंद्र से जब गुजारिए इसको, तो ये काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को मतलब मिलता हुआ नजर आएगा, और वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जब बनता है ना, देखिए प्रतिबिंब बन गया और यही रे रिटर्न चला जाता है। इतना समझ गया। तो मेरे भाई इसके बाद अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते हैं, तो बच्चों सब जहाँ पे रख के यूज कर चुके हैं, अब बारी आते हैं 6 नंबर पे। और 6 नंबर पे रख के देखेंगे अनंत पर रखना बाकी रह गया, इनफाइनाइट पे वस्तु को रखना बाकी रह गया। तो देखिए हेडिंग लगाते हैं, जब वस्तु को जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो।
क्या हो, अवतल दर्पण के अनंत पर इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट पर जब होता है तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम एक टू मिरर बनाते हैं, यानी कि दर्पण बनाते हैं। दर्पण बना दिए, देखिए दर्पण ऐसे ऐसे कर दिया। और देखिए जब ऐसे मान के लिए ये इनफाइनाइट है वस्तु, इनफाइनाइट का उसका कोई ऐसे से यहाँ से अगर लेते हैं लाइट, जैसे ये आएगा, इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए पी, समझ रहे हैं ना, एफ सी पी कह रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, और ये हो गया ध्रुव, याद रखें। देखिए जब ये लाइट आएगा, ऐसे आता है ना लाइट, तो फोकस से गुजारना पड़ता है। और वही लाइट जो आएगा ना, अनंत से जो लाइट आएगा, जो अनंत से लाइट आएगा तो कैसा बनेगा, वो भी ऐसे ऐसे लाइट, वो भी ऐसे लाइट आएगा और ऐसे कट देगा। क्या होगा, कट लगा देगा, समझ में आया। ऐसे गया, ऐसे गया, सही है, ऐसे गया, ऐसे, फिर ये भी ऐसे 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 हो गया, समझ में आया। तो मेरे भाई इतना समझ में आ गया। और देखिए इसमें कैसे होता है कि ये तो लाइट आएगा अनंत यानी कि इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट से आया है, इसको भी इनफाइनाइट। देखिए ये इनफाइनाइट में वस्तु है ना, तो यहाँ से अगर मान के आएगा तो यहाँ पे फोकस पे ही छोटा सा, बहुत छोटा सा, मतलब दिखेगा भी नहीं, वैसा बनेगा। तो कैसे, इसमें क्या करेंगे, प्रतिबिंब लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे कि बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत छोटा सा, समझ में आया। उसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे कि वस्तु प्रतिबिंब, सॉरी, वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। क्या होगा, वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, और समझ में है ना, वस्तु से ऐसे प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, याद रखिए, इतना समझ में है। और तो बच्चों इसके नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखे थे, कैसा प्रतिबिंब बना था, इस सब के बारे में, और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट लेक्चर है, 5वां लेक्चर है ये, तो 5वां लेक्चर में ये पूरा चैप्टर निपटा देंगे और ख़त्म कर देंगे। और ये चौथा चैप्टर लेक्चर था, इसमें पूरा हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, कहाँ पर रखने पर कैसा बनता है। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।